सीएम अशोक गहलोत ने राहुल गांधी की जनसभा में पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना कर बीजेपी पर बड़ा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पीएम के भाषण के दौरान कुर्सियां खाली रहती, लोग कुर्सियां छोड़कर चले जाते हैं। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर पीएम की सभा में खाली कुर्सियां रहेंगी तो इससे वसुंधरा राजे का भला होगा। गहलोत के इस बयान के बाद सियासी गलियारे में जमकर हड़कंप मच गया। गहलोत के इस बयान को लेकर कई मायने निकाले जा रहे हैं। सीएम गहलोत ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि बांसवाड़ा में हुई जनसभा में लाखों की भीड़ थी, जबकि सीकर की आम सभा में पीएम को जनता ने आईना दिखा दिया। सीएम गहलोत जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने इस दौरान पीएम मोदी और बीजेपी को जमकर आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी की सभा में कुर्सियां खाली रहेंगी और वसुंधरा का भला कैसे होगा, इस तरीके की बात भी बोलते दिखाई पड़े। गहलोत ने यह बयान देकर सियासी पारा और थोड़ा चढ़ा दिया है, क्योंकि राजस्थान में साल के अंत में चुनाव है और पारा वैसे ही गर्म है। इस बयान के माध्यम से कहीं ना कहीं गहलोत ने वसुंधरा पर निशाना साधा है। उन्होंने इशारों में ये कहने की कोशिश की है कि राजस्थान में बीजेपी को अपने पैर जमाने हैं तो वसुंधरा को सीएम फेस घोषित करना होगा। बीजेपी में सीएम फेस घोषित नहीं होने को लेकर गहलोत बीजेपी पर लगातार हमलावर है। हालांकि हो इनके यहाँ भी नहीं रहा है, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान ने यह बात बहुत स्पष्ट कह दी है कि हम चुनाव के बाद ही सोचेंगे। लेकिन फिर भी चूंकि राजनीति है तो एक दूसरे पर आक्षेप करना है। बहरहाल, मीडिया में बातचीत करते हुए सीएम गहलोत ने राजस्थान के सीकर में हुई ईडी की कार्रवाई को लेकर भी केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ईडी, सीबीआई जितनी भी केंद्रीय एजेंसी हैं उन्हें आने दीजिए, वो क्या कर लेंगे। पीएम मोदी पर बड़ा हमला करते हुए दिखाई पड़े। उन्होंने कहा कि मैं तो उनसे भी बड़ा फकीर हूँ, मैंने तो 1 ग्राम सोना तक नहीं खरीदा है, ना ही कोई ज़मीन है, ना ही मेरे पास कोई फ्लैट है, ना प्रॉपर्टी है। मुख्यमंत्री आवास खाली करना भी पड़ेगा तो मुझे किराए के मकान में ढूंढने में कितना वक्त लगेगा। फिर भी बीजेपी उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, झूठे आरोप लगा रही है। ये बात अशोक गहलोत मीडिया के सामने बोलते दिखाई पड़े। सीएम गहलोत ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के झूठे आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं, जबकि पूरे शासनकाल के दौरान उन्होंने एक बार भी एंटी करप्शन ब्यूरो को फोन तक नहीं किया कि इसको पकड़ो या इसको मत पकड़ो। एसीबी ने अपना निष्पक्ष होकर काम किया है। उन्होंने यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बगैर भी हमला करते हुए कहा कि वहां बिना मुख्यमंत्री की मंजूरी के किसी अफसर के खिलाफ कार्रवाई तक नहीं होती। बीजेपी राजस्थान को यूं ही बदनाम कर रही है। राजस्थान में एसीबी के छापों में बड़े बड़े अफसर पकड़े गए, आरपीएससी मेंबर तक पकड़ा गया। राजस्थान में जीरो टॉलरेंस होने के बावजूद बीजेपी झूठे आरोप लगा रही है। वहीं इस दौरान अशोक गहलोत ने अपनी चोट को लेकर भी कहा कि पूछ लीजिए कि मेरे पैर में फ्रैक्चर है या नहीं। सीएम गहलोत ने अपनी चोट को लेकर बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मेरे दोनों पैरों के अंगूठे में चोट लगी है, एक अंगूठे के 3 टुकड़े हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं जो है पूरी तरह से काम कर रहा हूं और ये सब रिपोर्ट भी मैं दिखा सकता हूं कि जिस तरीके से मैं परेशान हूं। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि केवल कील चुभी है और ये लोग निम्न स्तर के लोग हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं। ये सारे आरोप अशोक गहलोत ने बीजेपी पर लगाए, पीएम मोदी पर लगाए। चुनावी मौसम है, राजस्थान में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं और ये तो तय है कि जिस तरीके से एक दूसरे पर हमलावर ये दोनों हैं, वाकई में मुख्य पार्टी तो कांग्रेस और बीजेपी ही है। लेकिन चेहरे को लेकर जो सियासत राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में हो रही है दोनों प्रमुख दलों की वजह से, ये वाकई में देखने वाली बात है। अशोक गहलोत लगातार ये बात कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे को सीएम का चेहरा घोषित करना चाहिए। हालांकि उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये बात नहीं कही है, लेकिन हाँ, संकेतों में, कटाक्ष में, तंज में वो ये बात कहते रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये समझिए कि कांग्रेस आलाकमान की तरफ से ये भी कहा जा चुका है कि हम भी राजस्थान में किसी के चेहरे पर फिलहाल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव के बाद हम ये तय करेंगे। ये वजह इसलिए भी है क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट का विवाद इतना चरम पर था कि कांग्रेस आलाकमान के पास इस वक्तव्य के अलावा और कोई शायद ऑप्शन नहीं रहा होगा। राजनीतिक विश्लेषक तब भी मानते हैं कि राजस्थान का, हिंदी बेल्ट में राजस्थान का चुनाव गुटबाजी की भेंट चढ़ेगा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।